Last time we have already discussed about biochemistry. Biochemistry में हमारा जो first lecture था that was कि ओलिगोसेकेराइड आज हमारा लेक्चर है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में जैसे डिस्कस किया था कि मोनोसेकेराइड हमारे पास क्या होता है। तो सर नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है ओलिगोसेकेराइड क्या होता है। So oligosaccharide is mainly based on two words, oligo. Oligo mean that few and saccharide mean that sugar. तो वो sugar जो हमारे पास few monomers of carbohydrate पे consist करते हैं, that the type of carbohydrates that are contained on few monomers of carbohydrate are called oligosaccharide. मतलब वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो कुछ ही मोनोमर्स पे कंसिस्ट करते हैं तो उनको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। So they contain on 2 to 10 molecules of monomers. Mean that 2 से 10 मॉलिक्यूल पे हमारे पास कंसिस्ट करते हैं जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं वाटर में जाके। तो इनकी जो हमारे पास एग्जांपल्स मेनली आती हैं जैसे कि डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, तो all are the examples of oligosaccharide. After that, these molecules obtained by the hydrolyze mean that disaccharide or trisaccharide we can obtain through the hydrolyze process in which we put the oligosaccharide, we will obtain these molecules of monomers. So the process यहाँ पे maybe the question arise in your mind students कि हमारे पास hydrolyze क्या हो सकता है और what may be the meaning of hydrolyze। तो hydrolyze हमारे पास वो process होता है the process in which the splitting of water happen जहाँ पे हमारे पास in the shape of any solution जहाँ पे वाटर को हम लेते हैं और किसी भी एक मॉलिक्यूल की जब हमारे पास स्प्लिटिंग होती है तो हम कैसे एक्चुअल में हाइड्रा मीन दैट वाटर एंड लाइसिस मीन दैट स्प्लिटिंग। तो सो वी नो स्टूडेंट अबाउट दैट कि जब हमारे पास वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है या विद द हेल्प ऑफ वाटर की किसी चीज की स्प्लिटिंग हो रही होती है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे इन नेचर हमारे पास ओलिगोसैकेराइड होते कैसे हैं। ओलिगोसैकेराइड मीन दैट दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, the shape of these are the crystal in nature, लेकिन होती क्या है white in color। white in color crystals होते हैं नेचर में पाए जाते हैं। they have sweet taste and soluble in water। इनका टेस्ट कैसे होते हैं, टेस्ट is sweet, sweet mean that bitter taste होता है and are soluble in water। if we put the oligosaccharide in water they will be dissolved, they will be soluble in that because they are soluble in वाटर बाय नेचर, क्योंकि इनके नेचर ही ऐसा है कि ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारे पास सॉल्युबल इन वाटर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आई विल गिव यू द फ्यू एग्जांपल्स। एग्जांपल इज सुक्रोज। सुक्रोज इज द ओलिगोसैकेराइड, वी कैन obtain sucrose from the source that is sugarcane। तो सुक्रोज की जब हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस मीन दैट जब वाटर के साथ इसकी स्प्लिटिंग होती है तो with the help of hydrolysis हमारे पास सुक्रोज स्प्लिट होके हमारे पास गिवन देता है देता है ग्लूकोज एंड उसके साथ साथ फ्रक्टोज। मीन दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि सुक्रोज है कि नहीं। तो एक्चुअली सुक्रोज जो है हमारे पास दिस इज ओलिगोसैकेराइड। जब हमारे पास हाइड्रोलाइज होगा सुक्रोज इट विल गिव अस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास होता है लैक्टोज। अब लैक्टोज की जब वाटर में हाइड्रोलाइज होती है तो हमारे पास मिल जाते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। आफ्टर दैट माल्टोज होता है हमारे पास, माल्टोज की भी जब हाइड्रोलाइज होती हैं तो वो भी हमारे पास नेक्स्ट मोनोमर्स देते हैं। तो सो दिस वाज अबाउट ऑल ओलिगोसैकेराइड के ओलिगोसैकेराइड हमारे पास हम कैसे समझ सकते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम कैसे इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं और स्पेशली दिस इज बेस्ड फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं पेपर में तो मस्ट टू बी टेक केयर अबाउट योर अटेम्प्टेशन ऑफ क्वेश्चन। जब आपके क्वेश्चन में डेफिनेशन, आपके क्वेश्चन में मीनिंग, जब आपके क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन, आपके क्वेश्चन में एग्जांपल्स आएंगे तो आप लोगों के मार्क्स भी कंप्लीट आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन में दैट इज पॉलीसैकेराइड। व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? Actually poly mean that many, poly mean that many and saccharides mean that sugar। तो वो शुगर्स जो हमारे पास बहुत ही ज्यादा मोनोमर्स में कंसिस्ट करते हैं, दे मे बी फ्रॉम 100 to thousands। हमारे पास 100 से लेके 1000 तक के इसके मोनोमर्स हमारे पास हो सकते हैं जब हम पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करते हैं।
पॉलीसेकेराइड को जब हम हाइड्रोलाइज कर लेते हैं तो हमारे पास इसकी जो मोनोमर्स होती हैं वो 100 से हमारे पास थाउजेंड्स पे आते हैं। लेट सी द डेफिनेशन ऑफ द पॉलीसेकेराइड की हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं पॉलीसेकेराइड को। तो सो दैट मीन द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स they give many monomers from 100 to thousands upon hydrolysis। जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं पॉलीसेकेराइड्स को तो हमारे पास 100 से 1000 तक के मोनोमर्स देते हैं। अब क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं माइंड में, सर मे बी ओलिगोसेकेराइड आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, इनकी शेप हमें पता है क्रिस्टल इन नेचर होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉलीसेकेराइड बिल्कुल भी उनसे डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट मीन दैट एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। एमॉर्फस मीन दैट जिनका कोई स्पेसिफिक शेप, कोई स्पेसिफिक नहीं होता है हमारे पास, तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है पॉलीसेकेराइड्स आते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है पॉलीसेकेराइड के बारे में कि दे आर टेस्टलेस। क्या होते हैं हमारे पास? टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई जायका नहीं होता है, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। और वाटर में हमारे पास मोस्टली जो होते हैं सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी क्वालिटीज हैं, जिसके बेस पे हम जाके इनकी आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं कि हमारे पास पॉलीसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड से डिफरेंट कैसे हैं और किस तरह के हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है अकॉर्डिंग टू पॉलीसेकेराइड कि दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, एंड दैट इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। थैंक यू सो मच।